हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में। हर साल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। अब हम जानेंगे कि सावन पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व, और आखिर में व्रत की कथा सुनेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त को प्रातः 11:41 से और इस तिथि की समाप्ति होगी 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मानी जाएगी। 5 अगस्त एकादशी के दिन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक। सायंकाल पूजन मुहूर्त साय 7:09 से 7:30 तक रहेगा। अब बात करते हैं एकादशी व्रत का पारण के समय की। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब हम एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद अर्थात हे प्रजाजनों, सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और
ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर कर दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा को बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं, एक समय नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उनके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास जा पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले हों वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। इसके बाद हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। हरे कृष्ण हरे राम।